महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी मुर्मू अपने अपराध को स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण की है। बोकारो एसपी ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल को ललपनिया के लुगु पहाड़ी में हुई नक्सल मुठभेड़ के बाद महिला नक्सली सुनीता मुर्मू भागने में सफल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक बोकारो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वैरमो सीआरपीएफ 26 बटालियन के समक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल की सुबह नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ तथा कोबरा बटालियन के द्वारा डाका बेड़ा अभियान चलाते हुए मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी सहित 8 नक्सली थे। इस मुठभेड़ से बचकर भाग निकले नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चल रही थी, जिसमें एक घायल नक्सली की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुठभेड़ के दौरान बचकर भागी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, जहां आत्मसमर्पण की महिला नक्सली को फूल गुलदस्ता देते हुए सॉल उठाकर आत्मसमर्पण के लिए स्वागत किया गया। एसपी बोकारो मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि आत्मसमर्पण का यह बहुत ही अच्छा कदम है और झारखंड सरकार की समर्पण नीति का तहत जो भी प्रावधान है इन्हें दिया जाएगा और जल्द बचे कुचे नक्सली हैं वह भी आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो सर्च अभियान अभी भी जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एडिशनल कलेक्ट्रेट बोकारो मुमताज अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार के प्रावधान के मुताबिक उन्हें 3 लाख अलग अलग समय पर दी जाएगी। रहने के लिए घर और जमीन मुहैया किया जाएगा। अगर भविष्य के लिए पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें शिक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। वहीं आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी मुर्मू ने बताया कि मुठभेड़ के बाद भागने के दौरान जंगल में भटक रही थी, जिसे महसूस हुआ कि मुझे अब ऐसी जिंदगी से बाहर निकलना है और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सुनीता मुर्मू का इससे पहले खुखरा थाना में 23/6/18 आपराधिक कांड दर्ज है, जिसके बाद महुआटार ललपनिया थाना में 21/4/25 को कांड दर्ज किया गया है। सुनीता मुर्मू कैसे कैसे संगठन से जुड़ गई सुनीता आप, और आपको कैसा लग रहा, मतलब अचानक जुड़ने की वजह क्या थी आपकी? अचानक हमको मतलब वहाँ से अपना घर से मतलब बुला के लाया कोर्ट जाने के नाम से, तो हम नहीं समझ पाए मतलब हम कहाँ ले जा रहा है इन लोग, तो हम वही से मतलब लेके हमको मतलब जोड़ाया और बाद में यही लुगु पे दस्ता में थे, तो उन लोग के साथ हम रहे। जब अभी साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ गया हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे, तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। कैसे गई थी आप उसमें? मुख्यधारा में आने से आप कैसा महसूस हो रहा है? मतलब उसी में हमको समझ में नहीं आए थे मतलब अभी आप सरेंडर कर दी हैं तो मुख्यधारा में आई हैं, तो आप कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? मतलब हम अभी महसूस कर रहे हैं अब सही रास्ता में हम चले जाएंगे। कब आप आई नक्सली संगठन? ठीक है, कब जुड़ी हम नक्सली संगठन? 3-4 साल। कहाँ की रहने वाली हैं आप मैम? उधर दुमका जिला में। क्या बोल के ले आया था नक्सली संगठन, नक्सली लोग? वही मतलब कोर्ट जाने के नाम से बुलाया था, मतलब बहलाया गया था आपको, है ना? हो गया सुनील। एसपी सर के निर्देशानुसार बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था।
उसी में से एक प्रयागदास जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लाभदान होगा। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे खुखरा PS के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भयमुक्त जीवन जिए। और जो नक्सली 8 नक्सली जो भागे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आए, या सभी नक्सलियों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? DGP ने हालांकि संदेश तो दे दिया है, उनके लिए भी यही संदेश है कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनके गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ में जगह दी गई हैं, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत मुहैया कराएगी। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ कर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लोगों पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है ने क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया, वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लोगों पे जगह में ही क्या क्या किए? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग और वहीं पर रह कर के ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत
मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पिटने और कुछ गोली चलाने, तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे, तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचा? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को लेकर के और हम भी सरेंडर करेंगे।